कल्पना कीजिए आप 1840 के भारत में हैं। चारों ओर कड़ा जाति भेद, महिलाओं का घर से बाहर कदम रखना भी पाप, लड़कियों की शिक्षा का तो सवाल ही नहीं। ऐसे समय में एक युवा पति पत्नी ज्योतिराव और सावित्री बाई अपने छोटे से घर से एक ऐसी चिंगारी जलाते हैं जो आगे चलकर सामाजिक क्रांति का दीपक बन जाती है। ये कहानी है एक अनोखी प्रेम कथा की, जहां प्रेम केवल एक दूसरे के लिए नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए था। जहां शादी केवल रिश्तों का नाम नहीं बल्कि बराबरी, साझेदारी और परिवर्तन का वचन थी। ज्योतिबा और सावित्रीबाई ने शिक्षा को हथियार बनाकर अज्ञान के अंधकार को तोड़ा, दलित वंचित वर्ग के बच्चों को स्कूल में बिठाया, विधवाओं को नया जीवन दिया और स्त्री को समाज में उसका हक दिलाने की नींव रखी। लेकिन इस रास्ते में उन्हें पत्थर, गालियां, सामाजिक बहिष्कार और मौत का खतरा तक झेलना पड़ा। आज हम आपको लेकर चलेंगे उस समय में जब एक जोड़े ने अपनी पूरी जिंदगी देश और समाज के लिए समर्पित कर दी। चलिए शुरू करते हैं। महात्मा ज्योतिबा फुले और क्रांतिकारी सावित्रीबाई फुले की अमर गाथा। ज्योतिबा का जन्म और प्रारंभिक जीवन। जन्म 11 अप्रैल 1827 महाराष्ट्र के सतारा जिले के कटगुन गांव में माली जाति के किसान परिवार में। 7 साल की उम्र में मां का निधन। पिता गुलाबराव फुले खेती और फूल बेचने का काम करते थे। परिवार आर्थिक रूप से कमजोर लेकिन ईमानदार और श्रमिक। शिक्षा की शुरुआत उस समय निम्न जाति के बच्चों को शिक्षा देना धर्म विरुद्ध माना जाता था। पड़ोसी ब्राह्मण मित्र के सहयोग से पुणे के स्कॉटिश मिशन स्कूल में दाखिला। अंग्रेजी, गणित, भूगोल और सामाजिक विज्ञान पढ़ा। वहीं पर ज्योतिबा ने थॉमस पेन की राइट्स ऑफ मैन और अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की कहानियां पढ़ी, जिससे बराबरी और स्वतंत्रता की सोच विकसित हुई। सावित्रीबाई का जन्म और बचपन। जन्म 3 जनवरी 1831, नायागांव, सतारा जिला। किसान परिवार की बेटी, 9 साल की उम्र में विवाह। उस समय लड़कियों को पढ़ना अशुभ माना जाता था। शादी के बाद ज्योतिबा ने उन्हें घर पर पढ़ाना शुरू किया और यही भारत की पहली पति द्वारा पत्नी को शिक्षित करने की अनोखी मिसाल बनी। पहली शिक्षिका बनने की यात्रा। 1847 में सावित्रीबाई नॉर्मल स्कूल से ट्रेनिंग लेकर भारत की पहली महिला शिक्षिका बनी। उसी साल पुणे के भिड़ेवाड़ा में लड़कियों के लिए पहला स्कूल खोला। उस समय समाज में यह विचार क्रांतिकारी था कि लड़की और लड़का एक ही विषय पढ़ सकते हैं और नीची जाति की लड़कियां भी पढ़ सकती हैं। समाज का विरोध। स्कूल जाते समय रास्ते में लोग सावित्री पर पत्थर, गोबर, गालियां फेंकते थे। वह हमेशा अपने साथ एक जोड़ी साड़ी रखती ताकि गंदी हो जाने पर स्कूल में बदल सकें। ज्योतिबा को अपने ही घर से निकाल दिया गया क्योंकि वे जाति धर्म तोड़ रहे थे। शिक्षा का विस्तार। 1848 से 1852 से के बीच पुणे और आसपास 18 स्कूल खोले। पहली बार छात्राओं की संख्या लड़कों से ज्यादा हुई। ब्रिटिश सरकार ने भी रिपोर्ट में इसकी प्रशंसा की। विधवाओं और अनाथों के लिए कार्य। उस समय विधवा स्त्रियों की दुर्दशा, बाल विवाह प्रथा और सती प्रथा का प्रचलन। गर्भवती विधवाओं के लिए बाल हत्या प्रतिबंधक गृह खोला ताकि वे सुरक्षित बच्चे को जन्म दे सकें। समाज में यह कदम भी धर्म विरोधी कहकर निंदा का कारण बना। अस्पृश्यता के खिलाफ आंदोलन। सार्वजनिक कुओं, तालाबों पर नीची जाति के लोगों का प्रतिबंध। फुले दंपत्ति ने अपने घर का कुआं सभी के लिए खोल दिया। समान जल अधिकार आंदोलन। पहली बार नीची जाति के लोग शहर के सार्वजनिक जल स्रोत का प्रयोग करने लगे। इसका उद्देश्य था जाति भेद, पाखंड और शोषण समाप्त करना। दलित शूद्रों को समान अधिकार दिलाना। समाज में विवाह, अंतिम संस्कार, नामकरण जैसे संस्कार पंडितों के बिना करवाना। दहेज, जाति आधारित पंडित शाही को चुनौती। 1896 से 97 में पुणे में प्लेग फैला। सावित्रीबाई ने मरीजों को अस्पताल पहुंचाया। इसी सेवा के दौरान वह संक्रमित हुई और 10 मार्च 1897 को उनका निधन हुआ। ज्योतिबा का अंतिम समय। 28 नवंबर 1890 को उनका निधन हुआ। उनके अंतिम संस्कार का नेतृत्व सावित्रीबाई ने किया, जो उस समय समाज के लिए अस्वीकार्य था। आज सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय उनके नाम से। महाराष्ट्र में कई योजनाएं और स्कूल उनके नाम पर। भारतीय महिला आंदोलन में उन्हें पहली महिला शिक्षिका और नारी मुक्ति की जननी कहा जाता है। सावित्रीबाई फुले का योगदान आज भी हर महिला को प्रेरित करता है। उनकी विरासत आज भी हमारे समाज को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। सावित्रीबाई फुले की कहानी हर एक पीढ़ी को नई ऊर्जा और प्रेरणा देती है। हमारे लिए संदेश: शिक्षा ही सबसे बड़ी स्वतंत्रता है। प्रेम और साझेदारी समाज बदलने का सबसे मजबूत आधार है। समानता केवल कानून से नहीं, सोच से आती है। ज्योतिबा और सावित्रीबाई फुले केवल नाम नहीं, वे एक विचार हैं जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं।
अगर आज हम बेटियों को स्कूल भेज पा रहे हैं, अगर हम जाति भेद के खिलाफ बोल सकते हैं, तो इसमें इन दो आत्माओं का अमूल्य योगदान है। आइए उनकी राह पर चलें, शिक्षा फैलाएं, बराबरी का समाज बनाएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ऐसे आने वाले वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।